नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं? तो ये एक्चुअली व्लॉग का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं एडिशनल ये ऐड कर रही हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ इसलिए। आप सबको पता है कि मेरे फैमिली में भी क्या चल रहा है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलमोस्ट बता ही दिया है, डिटेल वे में तो नहीं बताया, बट हाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि मम्मी का तबीयत ख़राब है। तो एक्चुअली ये जो दिन है पर्टिकुलर गुरु नानक जयंती से ही हमें पता चला था। अदरवाइज़ माय मॉम वाज एसिम्प्टोमेटिक एंड मैं मम्मी को जो हुआ है एंड मैंने जो लर्निंग इस कैलेमिटी से सीखा है, ये मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी। और कैसे आप भी अपने पेरेंट्स और अपने खुद का ध्यान रख सकते हो टू प्रिवेंट दिस, टू नो दिस रेदर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में बहुत कुछ हुआ है जो कि मुझे एडिटिंग के दौरान पता चल रहा है। जैसे मेरे जो डॉग है उसमें से जो बड़ी डॉग है कोला, वो मुझे इस दिन सुबह 4 बजे से, एक्चुअली कह सकते हो रात 3 बजे से वो मुझे जगाना स्टार्ट कर दी। एंड मैंने उस दिन सुबह उठकर सोया नहीं। मतलब कभी कभी मैं थोड़ा और नैप ले लेती हूँ, लेकिन मैं उस दिन और सोई नहीं। एंड मैं सुबह उठकर काल भैरव अष्टकम पढ़ती हूँ छत पे बैठकर। उसके बाद आप वीडियो में ही देखोगे कि मैं जब जा रही थी भातू बस्ती में, तब मेरे बैग से अचानक साईं बाबा का जो, जिसमें साईं बाबा का सब आरती, साईं बाबा का नाम, ये सब लिखा रहता है। मैं एक बुक कैरी करती हूँ, ये मुझे बैग से मिल जाती है एंड मैं उसे लेकर मम्मी के माथे पे रखती हूँ। एंड सच कहूँ, अगर आज हम नहीं जाते तो शायद अपकमिंग फ्यू मंथ्स में भी हमें शायद पता नहीं चलता, और शायद जब पता चलता तब और भी हालत ख़राब होता। क्योंकि मेरी मम्मी एसिम्प्टोमेटिक है, तो ऐसे सारे केसेस में पता चलना बड़ा मुश्किल है ब्रेन ट्यूमर्स को। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट छोटे छोटे हुए हैं। मैं और एक बताती हूँ, ये आज का वही दिन है जो कि मैं 1 साल पहले मैं कामाख्या मंदिर गई थी। मतलब एग्जैक्टली 1 ईयर बैक आई वॉज इन कामाख्या। सो मुझे ऐसा लगता है कि कामाख्या माँ का भी इसमें बहुत कृपा है कि मैं उस दिन चली गई। और कामाख्या से मैं कुछ दिन पहले आई हूँ माँ कामाख्या से मिलके। एंड एट दैट टाइम मैं बहुत बेचैन थी मिलने के लिए माँ से। तो ये भी एक वन ऑफ द साइन है भगवान से। मैंने आपको इसीलिए पहले से बोला क्योंकि मैं जब ये वीडियो शुरू करी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आप लोग बस ऑब्ज़र्व करिए एंड भगवान पे ट्रस्ट रखिए। अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बस भगवान पे छोड़ दीजिए। और हाँ, भगवान जिस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं उस रास्ते पे जाइए, सब सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ये मैं बोल रही हूँ जबकि मैं भी एक प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ एंड मुझे भी पता है सब सही होगा। आप सब प्लीज़ मेरे फैमिली, मेरी मम्मी, इनके लिए दुआ करिए। दुआ में बहुत ताकत होती है। मैंने ना जाने कितने अनजान लोग को मिल के जस्ट यही बोला है कि माँ के लिए आप लोग प्रे करिए। तो मैं आप सबसे भी बोल रही हूँ कि मेरी माँ के लिए प्रे करिए कि माँ जल्दी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न आ जाए। अब मैं इस व्लॉग का शुरू करती हूँ। और शुरू जब कर रही हूँ तब तो मुझे पता ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं आज के व्लॉग में आप लोग क्या क्या देखेंगे। अर्ली मॉर्निंग 4:45। कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूरमक्षरं पुराधिनाथ कालभैरवं। 5 बज गया है। मुर्गी सब कुकड़ू कर रहे हैं। वो तो 4 बजे से कर रहे हैं। ये सारा ओस है, कोहरा कोहरा, यही है। बहुत ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग है। यहाँ पे कौन है? कुकू पिप्पी है, उनको लेके आई ऊपर।
क्योंकि मैं आने से ना अकेले रहने से लोग भी रोते रहते हैं। ये सुबह यही जगह है आज मुझे कोल्लुम। बसो जाबो ना बसबो हमरा बसबो। उस दिन जो मैं फ्लावर लाई थी ना, जो कि सनफ्लावर का कॉपी लगता है और कोई कोई तो इसे फेक फ्लावर भी सोचते हैं, वो ये है। ये एक जंगली फ्लावर है, बहुत फैलता है बट सुंदर इतना लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ जाकर आज भी अपना फ्लावर वास के लिए कुछ ले आऊँ, है ना कोको, लेके आओ। खो पारिजात खिल गई है, थोड़ा लेकर मम्मी को दिखा देती हूँ। फिफू यहाँ पे डांट खाते हुए अपनी मासी से, मैं तेरी मासी हूँ, मैं तेरी मासी की नानी हूँ बेटा, पता पता सबको। इतनी बदमाश है ये, इतनी बदमाश हो रही है ना, आपको मैं क्या बताऊँ। बट इसका भोला वाला शक्ल देख के मैं, देखो देखो देखो, मैं ऐसे प्यार नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए नहीं, मुझे बात नहीं करना है, नहीं। मन करता ना, मन करता ना, जाओ 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 যাও, তুমি যাও, এখন যাও, পরে কথা বলবো আমরা, পরে আমরা অনেক গল্প করবো, পরে গল্প করবো আমরা। সবাইকে হ্যালো বলো, হ্যালো 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 हेलो हेलो। फिर को आदर चाहिए, आदर आदर। फिर को अगर आदर चाहिए ना तो ऐसा करती है, ऐसा ऐसा आदर करेगी वो, उसको ऐसी आदर चाहिए। उसका आदर लेने का तरीका ऐसा कछुआ जैसा, कछुआ नहीं किया तो मगरमच्छ जैसा, मेरी मगरमच्छ पीपी। मेरी नानी यहाँ पे रो रही है क्योंकि मैं बचपन में नानी को छोड़ के चली आई थी। দিদি আমি কত দিনের ছিলাম তখন, হ্যাঁ কত দিনের ছিলাম তখন, যখন আমারে নিয়ে আইছিল কত দিনের ছিলাম, 9 मासेर। यहाँ पे नानी रो रही है क्योंकि मैं 9 मंथ में जब थी मेरी मम्मी लेके आई थी मुझे, इसलिए नानी रो रही है। কি দিদিমা, ও দিদিমা কি তোমার কি কান্দার একটা রিজন লাগবে আজকে সকাল সকাল। लंगड़ा वो जो कुत्ता है ना, जो कि हमेशा घर के बाहर रहता है, आपने देखा होगा वीडियो में, वो कभी भी किसी के घर में अगर घंटा बजाते हैं और शंख बजाते हैं वो रोना स्टार्ट करता है। और वो मतलब नॉर्मली 3 बार हर चीज़ करते हैं ना, उल्लू देना, शंख बजाना और घंटी, तो वो तीनों टाइम करेगा। पता नहीं उसको ऐसा क्यों है, वो हमेशा करता है। शायद पिछले जन्म में वो कोई पंडित था या फिर कुछ तो था जो कि पूजा वूजा करता था, तो लग रहा है, नहीं तो फिर वो, और इसीलिए जब कोई पूजा देता है तो वो भी पूजा करता होगा। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन पे एंड मैं बनाने वाली हूँ अंडा भुर्जी रोटी। मम्मी ने बना दिया, आज मम्मी का छुट्टी है, आज है गुरु नानक जयंती, है ना, गुरु नानक जयंती है ना, सॉरी मेरे को भी नहीं पता किस चीज़ का। अच्छा आज तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता आज कार्तिक पूर्णिमा है। और एग्जैक्टली 1 year ago I was in कामाख्या टेम्पल। दिस टाइम आई वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू एंड मैं शाम को जब वो गई थी, क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के वहाँ पे मुझे कुछ मारवाड़ी लोग मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि आज कार्तिक पूर्णिमा है इसलिए हम दिया देते हैं, तो मुझे नहीं पता था, तो तब से मुझे पता चला कि कार्तिक पूर्णिमा में दिया दिया जाता है, वो जो नदी पे या फिर समुंदर पे कहीं पे भी, तो ऐसा है। चलो मैं भी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ अपना। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज, अंडा भुर्जी, लौकी फ्राई और क्या है, ये रोटी है। चलो खाती हूँ, बहुत भूख लगा है आज मुझे। तो मैं अभी जा रही हूँ
भातू बस्ती मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी को ना कुछ काम है। तो एक ऑटो भैया है, उनको मैंने बुला लिया है, वो आएंगे, उनके साथ ही जाएंगे। मुझे ईयरिंग्स एक भी नहीं मिला, इसीलिए मेरा कान खाली है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत ईयरिंग्स ले लूँगी अगर मुझे बाज़ार में मिलती कहीं पे। और मैं और भी एक बात सोच रही थी आज, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ ना, तो मेरे पास ना टॉप्स का कलेक्शन कुछ है ही नहीं। बस 2 ही टॉप्स है, ये एक है और एक मैं ज़ूडियो से खरीदी, यही 2 मुझे मिल रही है। और एक भी टॉप मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गया। एक ब्लू कलर का टॉप्स था जो नानी मुझे दी थी, पता नहीं भाई वो कहाँ गया। तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ टॉप्स खरीदूँगी, लेकिन मुझे मीशो के ना क्वालिटी उतना पसंद नहीं आता। तो मैं और मिंत्रा यहाँ पे डिलीवरी देती नहीं है। तो मैं सोच ही रही थी मैं क्या करूँ। नायका फैशन है, बट नायका फैशन मुझे मतलब बहुत ओवर प्राइस ही लगता है। तो मुझे देखना पड़ेगा अभी टॉप्स अच्छे अच्छे कहाँ मिलते हैं। मैं एक जगह से मंगवाने का सोच रही हूँ, मैं बताती हूँ कहाँ से, जब आ जाएगा तब बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि पहले से बताऊँगी नहीं आएगा, बच का हो जाएगा मेरा कल का दिस्सा बस। अब कमिंग बैक टू टुडेज़ टॉपिक, अभी ऑटो आ जाए तो हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, मैं सामने जाकर बैठती हूँ। तो मैं और माँ निकल गए हैं भातू बस्ती जाने के लिए। तो मम्मी का ना एक्चुअली चश्मा थोड़ा सा ढीला हो रहा है, तो हम उसी को बनाने जाएंगे अभी चश्मे के शॉप में। भातू बस्ती में 2 शॉप है, तो मुझे तो लगा था हम अरविंद में जाएंगे, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, नया में ही जाएंगे। और ये जो भैया है, ये हमारे घर में जो दीदी आती है ना, उनके बच्चे को ड्रॉप करते हैं। तो ये भैया का नंबर मैंने उनसे ले लिया और अभी कुछ दिन इनसे ही हमें जाना पड़ेगा। तो जाते जाते मैंने आपको कहा था ना कि मुझे ईयरिंग्स नहीं मिल रही थी, तो जैसे मैंने बैग में हाथ रखा तो मैंने देखा कि साईं बाबा का ये जो बुक है ये निकला और साथ में मुझे ईयरिंग्स भी मिल गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था तभी एट दैट मोमेंट कि साईं बाबा देखो मेरे छोटे छोटे ख्वाहिश भी पूरा कर देते हैं, कि मुझे ईयरिंग्स नहीं मिल रहा था वो भी मुझे ढूंढ के दे रहे हैं। तो चश्मे की शॉप में पहुंच गए हैं। मैं उसके बाद वहाँ पे जो भी सारा काम किया, एंड उसके बाद मम्मी ने कहा कि थोड़ा बहुत कार्तिक पूर्णिमा के लिए थोड़ा दीप ले लो, हम घर के सामने आज दीप जलाएंगे। और उसके बाद मैं दीप ली, मतलब दिया ली, एंड उसके बाद घर के लिए कुछ सब्ज़ी ले ली, क्योंकि भातू बस्ती में अच्छे फ्रेश सब्ज़ी होते हैं जो कि कोलकाता से आती है। मुझे तो लगता है बाज़ार से भी अच्छा सब्ज़ी यहाँ पे आजकल मिलती है। और थोड़ा बहुत सब्ज़ी लेकर हम चले गए घर। ज़्यादा सब्ज़ी इससे नहीं ले लिया क्योंकि फिर से संडे को हाट है, जो छुलदारी में हाट बैठती है ना वो, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं लिया। उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल आए वहाँ से ऑटो करके भातू बस्ती से, एंड हमें फिर से हॉस्पिटल जाना है शाम 4 बजे। तो जिस भैया के ऑटो में हम लोग गए थे ना सुबह भातू बस्ती, तो हम वो इसी भैया को हम बुला लिए। वो हमें निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया था, अप्रॉक्स 3:25 हो गया था और हमारा अपॉइंटमेंट था 4 बजे। तो भैया बोल रहे थे थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, शायद 4:15 4:10 तक हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, बट लकीली हम 4 बजे तक ही पहुँच गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अग्रवाल आई हॉस्पिटल, जो कि अग्रवाल का ही जो एक मेन अग्रवाल है ना चेन्नई में, उसी का एक ब्रांच अंडमान में खुला है, काफ़ी रिनाउंड है। एंड यहाँ पे डायग्नोस भी ठीक ठाक कर रही है, बट जो भी है मैं डायग्नोसिस एंड उसके जो रिज़ल्ट हुआ है वो सब मैं आपको दूसरे वीडियो में बोलूँगी। तो हम पहुँच गए थे अग्रवाल हॉस्पिटल टाइम पे ही। उसके बाद चल रहा था जो प्रीलिम एग्ज़ाम थी वो, और आँखों का टेस्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो डायलेशन करने के लिए पेशेंट को बहुत देर ऐसे बिठा के रखते हैं ड्रॉप्स डालकर। तो वो सब करने के बाद डॉक्टर दिखाने के बाद हम करीबन 8 को हमें जो लास्ट बस है वो हमें मिल गई थी, एंड देन उसके बाद हम घर चले आए। उस दिन पूरा दिन आज हॉस्पिटल में ही चले गया, एंड कल भी हॉस्पिटल जाना है। तो मैं आज कुछ शूट नहीं करी और ना तो मुझे इच्छा भी हो रही है अभी। सो आई एम गिविंग माई सेल्फ दैट टाइम